पर आपको ये याद रखना है कि ये जो 8 भाग बताया है, इसे बताया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। क्लियर है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। और हमें बच्चे एक एक भाग को पढ़ना है ताकि कंप्लीटली जानकारी हमारे पास आ जाए। यहाँ तक आपको समझ में आ गई है? तो चलिए सबसे पहला भाग को हम पढ़ना शुरू करते हैं। और इसी पहले भाग को मैंने क्या नाम लिखा है, ये देखिए, जलोढ़ या अपोढ़। देखिए इसके नाम बहुत होते हैं, तो पहले नाम को भी हमें सीखना है। जलोढ़, अपोढ़ या कछारी मृदा। क्लियर हो चुका? जलोढ़, अपोढ़ या कछारी मृदा मिट्टी, आप इसे ही इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉइल। क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल। क्लियर हो गया? तो चलिए सब अब हमें एक एक मिट्टी को पढ़ना शुरू करना है। और इस क्रम में मैंने जो पहला मिट्टी आपको बताया वो क्या है? जलोढ़ मिट्टी, अपोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान लीजिए कि यह भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, यानी भारत में सबसे ज्यादा यही मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है? यह भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा क्या है बच्चे? ये पाई जाती है। और कहा जाता है लगभग 42% क्षेत्र पर भारत के आपको यही मिट्टी मिलेगी। तो इस बात को याद रखना है कि जो जलोढ़ मिट्टी है यही भारत की सबसे बड़ी मिट्टी है, यानी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। और भारत के क्षेत्रफल पर लगभग 42% क्षेत्रफल पर यह मिट्टी क्या है? पाई जाती है। क्लियर हो चुका? चलिए अब ये पता करना है कि ये मिट्टी पहले बनी कैसे। ठीक है, ये पाई जाती है पर ये बनी कैसे? तो अब यहाँ पर याद रखना है कि यह मृदा बड़ी बड़ी नदियों द्वारा, यह मृदा बड़ी बड़ी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबों का मतलब क्या है बच्चे? सेडीमेंट। क्लियर हो चुका है? सेडीमेंट। ठीक है, ये देखिए, यह मृदा बड़ी बड़ी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबों के निम्न भूमि में। देखिए निम्न भूमि का मतलब क्या होता है? लो लैंड, यानी जो जमीन नीचे की तरफ है। क्लियर है? निम्न भूमि में निक्षेपण किससे हुआ है? निक्षेपण से, यानी कि डेपोजिशन से, यानी कि मिट्टी का हमने क्या किया? डिपॉजिट किया। तो याद रखना है कि यह मृदा बड़ी बड़ी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबों के निम्न भूमि में निक्षेपण से तलोचन से निर्मित है। निक्षेपण से तलोचन से निर्मित है। तलोचन को ही हम क्या कहते हैं? तलोचन को हम कहते हैं एग्रीडेशन से निर्मित है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट बात आपको जो है याद रखना है, से क्या है? निर्मित है। क्लियर हो चुका है? तो अब यहाँ पर बच्चे ध्यान से फिर से समझिए कि यह मृदा बड़ी बड़ी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबों के किसी निम्न भूमि में निक्षेपण से, डेपोजिशन से या तलोचन से, एग्रीडेशन से क्या है? निर्मित है। इसका मतलब है कि यह मिट्टी जो है वहां नहीं पाई जाती जहां यह बनी है, क्योंकि बच्चे ये तो बाहर से आई है। देख रहे हैं, बड़ी बड़ी नदियां क्या है? इन्हें बहाकर लेकर आई है, यानी ये मिट्टी का निर्माण बाहर हुआ है, तब वो यहाँ पर आई है। इसीलिए यह मृदा क्या है? सभी बच्चे याद रखेंगे कि यह मृदा एजोनल है। यह मृदा क्या है? अक्षेत्रीय। मैंने आपको ये तरीका भी सिखा दिया है कि यह मृदा क्या है? अक्षेत्रीय है, यानी कि एजोनल है। क्लियर है? क्योंकि नई जो है बड़ी बड़ी नदियां इन मलबों को लेकर आई है। ठीक है, फिर याद रखना है कि नदीय अवसाद के कारण, यानी जो नदी का अवसाद है, नदी का जो डिपॉजिट है, नदी अवसाद के कारण यह क्या है? यह उपजाऊ मिट्टी है। लेकिन एक बात याद रखना, यह उपजाऊ क्या है? मृदा है, यानी कि यह फर्टाइल है। यह क्या है बच्चे? फर्टाइल है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सिखाया था, एनपीके की क्या है? इसमें कमी रहती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इस बात को सभी लोग याद रखना है
कि यह मृदा भी क्या निकली, क्षेत्रीय निकली है, जोनल निकली, लेकिन इसमें नदी अवसाद है, इसलिए यह मिट्टी क्या है, उपजाऊ है, फर्टाइल है, लेकिन एनपीके की कमी है। ये मैंने आपको क्लास के पहले ही बता दिया था, स्टार्टिंग में ही आपको, कि भारत की जो मिट्टी है वर्ल्ड लेवल पे अनुपजाऊ, इनफर्टाइल टाइप की है, क्योंकि इनमें एक तो एनपीके की कमी है, दूसरी बात क्या है कि इनमें एनपीके का जो आदर्श अनुपात होता है, जो आइडियल रेशियो होता है, वो आइडियल रेशियो भी क्या है, इसमें नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। फिर याद रखना है कि यह कृषि के लिए उपयुक्त है, कृषि के लिए उपयुक्त, कृषि के लिए उपयुक्त है, क्लियर है। और कैसी कृषि इसमें होगी, तो इसमें होगी खाद्यान्न अनाज। कैसे बच्चे, खाद्यान्न अनाज, खाद्यान्न अनाज को ही आप क्या कहते हैं, फूड क्रॉप कहते हैं, क्लियर है। तो इस बात को भी याद रखना है कि ये कृषि के लिए क्या है, उपयुक्त है, पर कृषि भी कैसी है, खाद्यान्न यानी फूड क्रॉप, यानी वैसे अनाज जिसे हम अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम अपना खाते पीते हैं, क्लियर हो गया। तो ये इसकी खूबी है कि कृषि के लिए उपयुक्त है और खाद्यान्न कृषि यहाँ पर आपको बहुत मिलेगी, क्लियर हो चुका। अच्छा, फिर याद रखना है कि यह एक तरह का समतल प्रदेश भी है, ठीक है, समतल प्रदेश है, प्लेन एरिया है, सिंपल सी बात है, क्योंकि मिट्टी आती रहेगी तो समतल प्रदेश भी है। अच्छा, समतल प्रदेश है और इसके कारण इस पर क्या है बच्चे, बहुत ही सघन आबादी है, बहुत ही क्या है, इस पर डेंस पॉपुलेशन है, क्योंकि एग्रीकल्चर हो रही है, मैदान समतल है, इसलिए आबादी भी इस पर क्या है, बहुत ही डेंस है। अच्छा, अगर आप यहाँ बस्ती की बात करेंगे कि यहाँ बस्ती कैसे मिलती है, तो याद रखेंगे कि यहाँ पर गुच्छित बस्ती मिलती है, गुच्छित बस्ती को ही आप कहते हैं क्लस्टर सेटलमेंट। क्या कहते हैं, क्लस्टर सेटलमेंट। अब बच्चे समझिए, ये मैदान के कारण ये समतल प्रदेश है, इसके कारण यहाँ बहुत ही घनी आबादी है, और यहाँ पर बस्ती भी कैसी है, गुच्छित बस्ती है, क्लस्टर पॉपुलेशन है। अब यहाँ आपको गुच्छित शब्द का मतलब समझना है कि गुच्छित शब्द का मतलब क्या होता है। तो एक बात याद रखिएगा बच्चे, कि जब दो मकानों के बीच की दूरी कम होती है, जब दो मकानों के बीच की दूरी कम होती है तो हम उसे गुच्छित कहते हैं, क्लस्टर्ड कहते हैं। लेकिन जब मकानों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो तब वो क्या हो जाता है, वो लाइट होता है, विरल होता है, हल्का होता है, क्लियर है। तो ये गुच्छित का मतलब समझिएगा कि जब दो मकानों के बीच की दूरी कम होगी तभी हम उसको क्या कहेंगे, हम उसी को क्लस्टर सेटलमेंट कहते हैं, गुच्छित बस्ती कहते हैं, क्लियर है। अच्छा, गुच्छित बस्ती के साथ साथ ये प्रदेश क्या है, ये सुगम्य प्रदेश है। देखिए, सुगम्य प्रदेश का मतलब क्या है, एक्सेसिबल एरिया है, और एक्सेसिबल एरिया है यानी यहाँ पर यातायात और संचार दोनों ही क्या है, बहुत ही जबरदस्त है, क्लियर है। तो भूलना नहीं है कि गुच्छित बस्ती है, ये एक्सेसिबल एरिया है, लोग आ जा सकते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पर कम्युनिकेशन संचार भी क्या है, बहुत ही अच्छा है। क्यों, क्योंकि ये सब इसी मैदान, इसी मिट्टी की क्या हो जाती है, खूबी हो जाती है। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आई, मैं मिटाऊं इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को बखूबी समझेंगे। अब हम चले चार, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, फिर बच्चे एक बात याद रखना है, क्लियर है, कि यह जो है नवीन मिट्टी, इसे नई मिट्टी भी कहते हैं, नवीन मिट्टी भी कहते हैं। क्यों नवीन मिट्टी कहते हैं, क्योंकि नदी अपनी अवसाद डालती रहती है, इसलिए ये नवीन मिट्टी भी है। अच्छा, फिर इसे ही क्या कहा गया है, गहरी मिट्टी। ये क्या है बच्चे, गहरी मिट्टी भी है, डीप सॉइल भी है। क्यों, क्योंकि नदी अगर अवसाद डालती जाएगी तो जाहिर है कि उसकी गहराई भी बढ़ेगी। तो याद रखना है कि नवीन मिट्टी है, नवीन मिट्टी के साथ साथ ये गहरी मिट्टी भी है, डीप सॉइल भी है, क्लियर हो चुका है। अच्छा, और बच्चे मैंने आपको भाबर, तराई, बांगर और खादर की बताया था, तो याद रखना है कि इसी में बांगर भी आता है और इसी में खादर मिट्टी भी आती है, क्लियर हो गया। ये दोनों बात को याद रखना है कि इसमें बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी दोनों का क्या है, दोनों का ही नेचर है। आपको ये सब पढ़ा दिया है,
तो बांगर और खादर दोनों ही इसमें क्या है, नेचर है। चलिए अब इसके क्षेत्र की बात करते हैं, हम इसके एरिया की बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला जो इसका क्षेत्र है वो क्या है, उत्तर का महान मैदान, उत्तर का महान मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ। तो बच्चे मैंने आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, इसका मतलब हो गया कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो अपने आप इसके क्या हो गया बच्चे, अंदर आ गया। तो इस बात को सभी लोग याद रखेंगे कि पूरा का पूरा जो उत्तर का महान मैदान है, पूरा का पूरा जो उत्तर का महान मैदान है वो इसी सीक्वेंस में आ जाता है। क्लियर हो चुका। तो जब इसी सीक्वेंस में आ जाता है तो फिर आपको यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। क्लियर हो चुका। वो पूरा चैप्टर यहाँ पर जोड़ना है, ठीक। अच्छा, उत्तर का महान मैदान, फिर कहाँ मिलेगा, नदी घाटी, नदी घाटी यानी कोई भी रिवर वैली हो, कोई भी रिवर वैली हो, कोई भी नदी हो बच्चे, चाहे उत्तर भारत की हो, दक्षिण भारत की हो, विश्व में कोई भी नदी हो। आप बस इस ट्रिक को याद रखेंगे कि अगर कोई भी नदी है, कोई भी नदी है तो आप सिंपल उसे क्या कहेंगे कि वहां पर क्या मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, एलुवियल क्या मिलेगा, सॉइल मिलेगा। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई है। चलिए अब यहाँ पर केयर कीजिए कि ये कोई भी नदी की घाटी हो वहां पर क्या मिलेगा, आपको ये मिट्टी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, नदी घाटी के बाद फिर कहाँ, अगर आप किसी डेल्टाई एरिया में आ जाएं, कोई भी डेल्टा का क्षेत्र हो, तो जैसे कोई डेल्टाई एरिया अगर आपको मिला तो वहां भी क्या मिलेगा, हमें जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। तो बस इस ट्रिक से आप बच्चे सारे क्वेश्चन का आंसर समझ सकते हैं कि इसका एरिया क्या क्या है। तो इसका एरिया यही है, उत्तर का महान मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, यानी उत्तर भारत का पूरा महान मैदान आपको इसी मिट्टी में आता है। फिर कोई भी नदी की घाटी हो, चाहे वो हिमालय में हो, दक्षिण भारत में हो, रेगिस्तान में भी क्यों ना हो, अगर नदी की घाटी है तो आप सीधे क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी। और अगर कोई भी डेल्टाई एरिया हो बच्चे, कोई भी डेल्टाई एरिया, तो भी आप क्या नाम देंगे, तो भी आप कहेंगे जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अच्छा, अगर अब यही जलोढ़ मिट्टी को अगर मैं आपको यहाँ पर देखिए, मैं आपको भारत के नक्शे में भी अभी आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर भी आपको जो है किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं हो। क्लियर है। यहाँ देखिए बच्चे, ठीक है, ये देखिए। अब जलोढ़ मिट्टी का एरिया में जो आपको शो करना है, तो पहले तो याद रखेंगे कि पूरा उत्तर का ये जो महान मैदान है, देख रहे हैं इस तरीके से बच्चे, ये पूरा का पूरा, ये देखिए पूरा पंजाब हरियाणा वगैरह का ये सारा एरिया अगर आप लेके देखें, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर अगर आप चले जाएं बीच में आसाम, ये देख रहे हैं, ये सारा का सारा बेल्ट जो है आपका क्या है, यही जलोढ़ मिट्टी का है। क्लियर हो चुका। लेकिन यहाँ पर भी आपको फिर ये भी एक बात याद रखना है कि इस तरीके से अगर हम यहाँ पर भी अगर हम चले जाए थोड़ा गुजरात की तरफ से भी अगर हम इसको लेंगे तो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, ये देखिए, आपको अंदर ज्यादा अंदर नहीं जाना है, ऐसे करके फिर ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये सारा का सारा जो है आपको जलोढ़ मिट्टी का क्या मिलेगा, एरिया, ये देखिए, देखें तो ये सारा का सारा क्या है, आपका जलोढ़ मिट्टी का बेल्ट है। तो बस नदी की घाटी होनी चाहिए, भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर यही है। और बच्चे कहीं का भी कोई भी डेल्टा हो, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, कोई भी डेल्टा हो, अगर आप उन सब के डेल्टा में भी देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यही मिट्टी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, और इसका अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंशन भी अगर लेके जाएंगे तो गुजरात में यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे बच्चे, ये सब एरिया जो है ये पूरा आपका क्या है, जलोढ़ मिट्टी का ही बेल्ट है। चलिए, तो ये आपको पूरा समझ में आ गया। यहाँ मैं 1 नंबर दे दूं ताकि आपको पूरा पता चले कि ये जो 1 नंबर है, 1 मिनट बच्चे, मैं इसके अंदर आपको लिख देता हूँ 1 नंबर, ठीक है। तो आपको एकदम एग्जैक्ट पता चला कि 1 नंबर ही यहाँ पर क्या है, ये जलोढ़, अपोट, कछारी, एलुवियल, सॉइल। तो यहाँ जाकर हमने क्या किया कि जलोढ़ मिट्टी को अच्छे से सीख लिया। अब चलते हैं हम अपने दूसरी मिट्टी की ओर। अब देखते हैं कि हमारी जो दूसरी मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। चलिए, पहले मैं ये मिटा देता हूँ आपको। ओके।